नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका 4:30 बजे के अंतर्राष्ट्रीय आपके फेवरेट बुलेटिन में, यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं, बताते हैं दुनिया में क्या घटित हो रहा है। और आज का दिन बेहद खास है। कल क्या हुआ था उसी को हम एक बार फिर से उसमें अपडेट के साथ बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, बात करेंगे पाकिस्तान के इतिहास में हुई सबसे बड़ी ट्रेन हाईजैकिंग की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बलोच विद्रोहियों ने बोलान दर्रे में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और पाकिस्तान की फौज अब तक इसे छुड़ाने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी फौज के दावों और बलूच विद्रोहियों की धमकियों के बीच सच्चाई क्या है? क्या पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर कमजोर पड़ चुका है? क्या बलूचिस्तान में फौज का ऑपरेशन अब विफल होता दिख रहा है? और क्या यह घटना पाकिस्तान की संप्रभुता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है? बलोच विद्रोही लगातार ट्रेन पर कब्जा बनाए हुए हैं। उन्होंने इसे मुक्त करवाने आई फौजी टीमों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की फौज ने दावा किया है कि उसने 16 से ज्यादा विद्रोही मारे हैं। वहीं बलोचों ने इसे फर्जी करार देते हुए कई दर्जन फौजी मारने की बात कह डाली है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बलूचिस्तान के बोलान दर्रे में हाईजैक की गई जाफर एक्सप्रेस से सभी यात्री रिहा नहीं करवाए जा सके हैं। पाकिस्तान फौज के प्रोपेगेंडा विभाग ISPR ने दावा किया है कि उसने 104 बंधकों को मुक्त करवा लिया है। उसने 16 विद्रोही मारने का दावा भी किया है। फौज ने कहा है कि ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं बलोच विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने ही यात्रियों को रिहा किया है। बलोच विद्रोहियों ने बताया कि उनके कब्जे में अभी भी 200 से ज्यादा अधिक यात्री जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें से बड़ी संख्या में पाकिस्तान के फौजी भी वहां पर, पाकिस्तान के फौजियों की जो वहां पर तैनाती कह लीजिए, मौजूदगी कह लीजिए, वो यहां पर है। वो इस ट्रेन से क्वेटा से पेशावर जा रहे थे, पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे। विद्रोहियों ने कहा है कि ट्रेन हाईजैक के दौरान पाकिस्तान के 30 फौजी मारे गए हैं। बलोच विद्रोहियों ने इस बीच चेतावनी भी जारी की है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाईजैक ट्रेन तभी छोड़ी जाएगी जब उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो इन यात्रियों को तभी छोड़ेंगे जब पाकिस्तान गिरफ्तार किए गए बलोच विद्रोहियों को छोड़ेगा। उन्होंने बंधकों की अदला बदली करने की बात कही है। इस अदला बदली के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की फौज ने एक भी गोली चलाई तो वो 10 बंधकों को मार देंगे। यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो हर घंटे 5 बंधकों को मारना चालू कर देंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अब तक की कार्रवाई में कोई बलोच विद्रोही नहीं मारा गया है। वहीं पाक फौज इस बीच डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उसका दावा है कि जल्द ही यह सैन्य ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और ट्रेन मुक्त करवा ली जाएगी। उन्होंने बलोच विद्रोहियों को घेरने का दावा किया है। फौज का दावा है कि इलाके में मौजूद सभी बलोच विद्रोही मार गिराए जाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की लाचार फौज, बलूच विद्रोहियों की बढ़ती ताकत और इस हाईजैक के पीछे की असली कारणों पर। हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार, जो बताएंगे क्या पाकिस्तान अब अपने ही हिस्से पर नियंत्रण खो चुका है और क्या पाकिस्तान बलोच के आगे सरेंडर करेगा। देखिए, ये धमकी देने का वीडियो भी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, BLA के द्वारा जारी किया जा चुका है। अब कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे, लेकिन ये तब तक हम ये प्रतिक्रिया आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। जो धमकी दी जा रही है अंग्रेजी में ये है, इसको आपको सुनाते हैं। आप सुनिए किस तरीके से धमकाया जा रहा है। This is a continuous operation. Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. But China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan, and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers
who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission. तो ये आपने धमकी भी देखी बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो दी गई थी कि भाई आप कुछ भी करेंगे तो फिर आप चाइना को साफ तौर पर। यहाँ पर चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ ही पलों में हमारे मेहमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शिवदान सिंह जी रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार सुदर्शन चक्रपाणी जी भी। ये लीजिए तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त। सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं और शिवदान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप भी हमारे साथ हैं। चलिए इस मामले पर बात को आगे बढ़ाते हुए जो चक्रपाणी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कुछ पहले का समय आपको भी याद आता होगा जब एक्टिव आप मिलिट्री में सर्व करते थे, आप डिफेंस फोर्सेस में जब सर्व करते थे, तो इस तरीके की सिचुएशंस जब आती थी तो ये पाकिस्तानी फौज जब इस मैसेज को देख रही होगी, जो व्यक्ति ये मैसेज देता है उसको भी पता है मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मुझे भी बहुत बड़ा खतरा है, मुझे ट्रैक किया जाएगा, मुझे ढूंढा जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे कहा जाए उनकी आज़ादी की लड़ाई है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुदर्शन जी। शिवम जी, सबसे पहले सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आपका बिल्कुल सही अनुमान है। ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं हम, इसमें दो चीजें साफ दिखाई देती हैं। एक, पाकिस्तान आर्मी का मोराल जो है वो तो डेफिनेटली कम होगा और भी कम होगा चलते चलते। ये मत भूलिए पिछले कई महीनों में तकरीबन 100 सोल्जर्स रोज हर महीने है ना पाकिस्तान आर्मी के शहीद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ है, चाहे वो केपी के खैबर पख्तूनवा हो या वो बलूचिस्तान हो, यहां तक कि सिंध भी क्यों ना हो। दूसरी बात, आप ये पिक्चर्स देखिए, इसमें आमतौर पे आपको महिलाएं और बच्चे दिख रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस में हो, का साफ दिखाई देता है। बलोच लिबरेशन आर्मी की एक खासियत रही है और उन्होंने हमेशा महिलाएं और बच्चों के साथ लड़ाई नहीं की है, उनको हमेशा अलग कर दिया है। यही आपको दिखाई देता है। पाकिस्तान के जो ISPR है वो कहता है हमने इतने सारे बंदी छुड़ा लिए हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने छुड़ाए हैं। ये वही लोग हैं जिनको BLA ने रिहा कर दिया है। बिल्कुल 180 और 182 185 डिपेंडिंग ऑन किसको आप मानते हैं, या बलोच लिबरेशन आर्मी कहती है 200 के करीब हमारे पास बंदी आज भी हैं। मतलब ये वही लोग हैं, ISI के तकरीबन 100, पाकिस्तान आर्मी और पुलिस वगैरह के बाकी, जो उन्होंने बंदी बना के रखे हुए हैं। और ये सारे के सारे ट्रेन में उस टनल के बीच में हैं और टनल के दोनों सिरों के ऊपर उन्होंने जो खबरें आई हैं कि रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। तो ये सब तो चीजें हैं जी, देखिए टैक्टिकल चीजें हैं, चाहे वो नेगोशिएट करें, और अभी तक तो नेगोशिएशन टेबल पे कोई पहुंचा नहीं है। उनके पास कोई है ही नहीं किसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं आप पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि किससे बात करेंगे? आर्मी बात नहीं करना चाहती, शहबाज शरीफ पता नहीं कहां है, उनके होम मिनिस्टर नदारत, किससे बात करें? या कौन डिसीजन लेने वाला है? लेकिन इसमें बड़ी चीजों के ऊपर मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं का। सबसे पहले देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। ये मत भूलिए, कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था ब्रास, BRAS। इसमें सिंधी भी हैं, केपी के खैबर पख्तूनख्वा में से तालिबान भी हैं और बलोच तो हैं ही। और ये उन्होंने कहा था हमारी जंग होगी पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने वार्निंग दी थी चाइना और पाकिस्तान आर्मी को कि आप ये सारे एरियाज को खाली कर दें। वो तो हुआ नहीं। आपने साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान आर्मी अपना ग्रिप खो रही है, चाहे वो केपी के हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। पहले तो रेस में ऐसा लगता था कि केपी के आगे है और बलूचिस्तान बाद में होगा फ्री। आज तो ऐसा लगने लगा कि इंडिपेंडेंस बलूचिस्तान की पहले आएगी। तीसरी चीज, ये मत भूलिए, ये एक बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन है। बिल्कुल मेजर एस्केलेशन क्यों है?
क्योंकि आज तक इतने बड़े पैमाने में इतने बड़े ज्यादा बंधक नहीं बने, बल्कि दुनिया में कभी नहीं बने। और ट्रेन कभी हाईजैक होने का तो बिल्कुल सुनाई देता ही नहीं कि ऐसा ट्रेन हाईजैक होगा। बिल्कुल ही नहीं। हाँ। ये हमने फिल्मों में देखा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्मों में कि या फिर वाइल्ड वेस्ट की, अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट की फिल्मों में था कि या हमारी फिल्म ये मत भूलिए शोले आई थी। चक्रपाणी जी, वो वाइल्ड वेस्ट में वो शायद पिस्टल लेके आते हैं, वो शायद डबल दुनाली टाइप हथियार लेके, इनकी तरह से ऑटोमेटिक राइफल लेकर वो हमला नहीं कर पाएंगे। ये असली वाइल्ड बलूचिस्तान है जहां पर ये हमला हुआ है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन शिवदान जी पहले। शिवदान जी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका। शिवदान जी, आपकी मैं राय लेना चाहूंगा। चक्रपाणी जी ने जिस तरीके से बताया, अब आप अपना एनालिसिस बताइए कि आगे कहां जाने वाला है। एस्केलेशन तो ये है, जिस तरीके से वो व्यक्ति बोल रहा था तो मैं उसकी भावना को समझ पा रहा था कि अब मुंह पे काला नकाब तो होता है, पट्टी तो होती है, लेकिन आपको अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ना है, मरने के लिए तैयार रहना है। और फिर आप कहते हैं ये हमारी जमीन है। चीन को उसने जिस तरीके से चेतावनी दी थी, पीछे 4-5 गनर जो वहां पर खड़े थे, लेकिन उसकी भावनाओं को, बलोचों की भावनाओं को मैं समझ पा रहा था। सुदर्शन तो समझता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं क्रमवार आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये जो अटैक्स हैं किस तरह से डेवलप हुए हैं। आपको याद होगा 2018 से लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी बसों पर, ट्रेन में हमले कर रही है। ये उन्होंने एक मजीद ब्रिगेड के नाम से एक सुसाइडल ट्रुप्स तैयार किए हैं बलूच लिबरेशन आर्मी ने, जो अपनी टैक्टिक्स को बदलते हुए सीधे हमला करने के बजाय अब उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदलते हुए सुसाइडल अटैक शुरू कर दिए हैं 2018 से। और उसमें उन्होंने बसों पर हमले किए कई बार, और इस ट्रेन पर कम से कम 6 बार हमला हो चुका है इसी ट्रेन पर। ये ट्रेन क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाई है कि ज्यादातर इस ट्रेन से पाक सेना के सोल्जर्स को ये ट्रेन शिफ्ट करती थी पंजाब से क्वेटा से पंजाब। इसलिए ये ट्रेन इस बलूच लिबरेशन आर्मी का मेन टारगेट रही है काफी दिनों से जी। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं इस बात को कि जब इतने दिन से 2018 से ये ट्रेन और बसें उनका टारगेट रही हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर हो चुकी है। ठीक। अदरवाइज जिस प्रकार से पहले भी अटैक हो चुके हैं और काफी मारे जा चुके हैं, सिविलियंस भी, फौजी भी मारे जा चुके हैं, तो इनको एटलीस्ट इस रूट पर केयरफुल रहना चाहिए था, जो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं किया है। बिल्कुल। मैं चक्रपाणी की बात से पूरी तरह सहमत होता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का मोराल डाउन हो रहा है, मनोबल गिर रहा है, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से। और शिवदान जी, ये कब्जा भी तो है, अगर इतिहास में जाएं तो बलूचिस्तान पर ये उनका कब्जा ही तो है जिसका विरोध वो कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। चलिए संजीव जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके का, जिस लेवल का ये ऑपरेशन कह लीजिए BLA के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि भाई वो फिदायीन है, वो कभी भी तैयार हैं, हमला कर सकते हैं, वो खुद को उड़ा सकते हैं, अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए। ग्वादर तक का जिक्र हुआ, अंग्रेजी में ये मैसेज दिया गया बलोचों के द्वारा चीन को, और साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान को, पूरे के पूरे पाकिस्तान को। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में संजीव जी? जी देखिए शिवम जी, ये जो जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक की जो घटना सामने आई है, और इस तरीके की जो भी घटनाएं बलूचिस्तान में हो रही हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है, और उन्हीं के द्वारा जो बलूच लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, और जब उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और हर तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक एमिनिटीज से भी वहां के लोग, वहां के हुक्मरान, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो वंचित रखते हैं। शिवम जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, और ये जो प्रोविंस है वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो जाहिर है कि दयनीय स्थिति में है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन के हुक्मरानों के द्वारा पूरे बलूचिस्तान के लोगों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है, जो बलूच सभ्यता है, संस्कृति है, जो उनके रीति रिवाज है, उनकी जो पहचान है, उसके ऊपर खतरे पैदा किए जाते हैं, उसको लेकर के
ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर पहले से एक व्यापक गुस्सा रहा है, और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना BLA और BLF जैसे संगठन कर पाने में सफल हुए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं, जो वहां की आवाम है, उसका एक समर्थन भी हासिल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और तभी जा करके उन्होंने इस पूरे इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक करने का जो उन्होंने जो कृत्य किया है, वो तभी वो सफलतापूर्वक कर पाए। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ हर तरीके की ज्यादतियां की, जुल्म किया, वहां के संसाधनों का दोहन किया, उसकी वजह से ही आज बलूचिस्तान में ऐसे हालात बन गए हैं कि वहां की शासन व्यवस्था पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथों से निकलती जा रही है, और जाहिर है कि वहां पर उनका कंट्रोल जो है खोता जा रहा है। ये सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, ये सिर्फ एक इसको आतंकी घटना करके आप करार नहीं दे सकते। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बलूचिस्तान का के ऊपर जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, जो शासन व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनके हाथों से निकलता जा रहा है, और ये पाकिस्तान के विखंडन के संकेत है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यही स्थितियां अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बड़े हमले कर रहा है, और वो ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, और हम इस बात से सहमत हैं, होने भी चाहिए। सुदर्शन चक्रपाणी जी कई बार मेरे साथ बैठे हैं, इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की। हम इंतजार कर रहे हैं कब वो शुभ घड़ी आए, पाकिस्तान के टुकड़े हों, आज़ाद हों जो उनके प्रताड़ित जिनको किया जा रहा है। और बलोचों की भी कहानी है, दुख भरी कहानी, जिस तरीके से उनके युवाओं को अगवा कर दिया जाता है। औरतों को ये नहीं पता होता कि उनके जो पति हैं, उनके जो शौहर हैं, वो जिंदा हैं या नहीं, कि भाई वो अब देखिए किस तरीके से उनका जीवन बसर होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। चलते हैं अपने मेहमानों के पास, और क्योंकि वक्त थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए क्विक कॉमेंट्स हम फटाफट अंदाज में सभी से उनकी राय लेंगे कि भाई उनको क्या कहना है। चक्रपाणी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि भाई आप इस पूरे केस में एक फाइनल कमेंट्स के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ होने वाला है आगे, और क्या राय है आपकी? शिवम जी, 3-4 चीजें बिल्कुल क्विकली मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर बलूचिस्तान में हो सकता, एक अवाम के सपोर्ट वो है, दूसरा पैसा, बिना फाइनेंस के काम नहीं हो सकता, तीसरा इंटेलिजेंस, तीनों चीजें उसको तो मिल रही है। आवाम का सपोर्ट तो दिख रहा है, पैसा कहीं से तो आ रहा है, और इंटेलिजेंस कहां से आ रही है? मेरा मानना है कि ये यूएस और इजराइल से आ रही है, खास करके यूएस से। इसीलिए जितनी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है कि ये पूरा का पूरा वाकया का अंजाम तक पहुंचा जा सके, ये बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता, बिना इंटेलिजेंस के नहीं हो सकता। और उनको मालूम है कि कौन सी ट्रेन में कितने लोग जा रहे हैं, कहां बैठे हैं, किस तरह से उनको टेक ओवर करना है। एक सेकंड, क्यों अगर यूएस अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है? 2 कारण। एक, वो एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईरान, दोनों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ईरान पे मान के चलिए, सुदर्शन टीवी के श्रोताओं को अभी से बता रहा हूं, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, और बहुत जल्द होगा। ठीक है, ये मैं कटवा के रखूंगा इसको। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में। ठीक है। और चाइना को कम से कम बहुत बुरी तरह से काटना है। चाइना को चाहिए एक एग्जिट रूट या एक एंट्री रूट तेल के लिए, ताकि वो मलाक्का स्ट्रेट से बाहर हो जाए, और वो है ग्वादर, वो है CPEC, और इसको अमेरिका काटना चाहता है। तीसरा जो है, हमें इसमें से क्या निकालना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें POK में, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ नहीं करना है। ये अपने आप भले पके हुए आम की तरह हमारी गोद में गिरेंगे। हमको चक्रपाणी जी, जिस तरीके से आपने समझाया है, मैं अब समझाऊं कि जो कहते हैं कि POK पे कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही सरकार, वो कहते हैं आएगा, क्यों आएगा, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया है कि भाई कई फ्रंट्स पे ये लड़ाई चल रही है। शिवदान जी, कोई कमेंट है? क्योंकि भाई चक्रपाणी जी माफ कीजिएगा, फिर आपको बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन शिवदान जी आपका कोई कमेंट? देखिए, सारी घटना से प्रूव हो चुका है कि बलूचिस्तान का कोई भी सपोर्ट आम जनता का पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में हमने जो नक्सलाइट्स हमले हैं वो खत्म कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास साथ पूरा लोकल जनता का सपोर्ट है, हमें पूरी इंटेलिजेंस मिलती है। इतनी बड़ी घटना जो ट्रेन में कर रहे थे ये जितने ये लोग BLA, इसकी इतनी हरकतें हुई होंगी, ज्यादा एक्टिविटी हुई होंगी, मगर किसी उनको पता की हरकत यहाँ हो रही है, इसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट आनी चाहिए थी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र पाकिस्तान की आर्मी को और वहां के गवर्नमेंट्स को बलूचिस्तान के लोगों से
उनके नेताओं से बातचीत शुरू करनी चाहिए और उनकी जो जो बिल्कुल। उनके साथ जो मांगे हैं, बिल्कुल। जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, हाँ। उसको शीघ्र शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। मगर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान खुद इतना कंगाल हो चुका है कि उसका कोई पैसा नहीं है बलूचिस्तान का विकास और करने बात के लिए। क्या जब तक करेगा, लोग- बिल्कुल शिवदान जी, और वो बात क्या ही करेगा, उन्हीं के खनिज है, उन्हीं की जो संपदा है उसी को लूट कर वो बेचने का प्रयास कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में क्या ही बोला जाए, आजकल भारत से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश है, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चक्रपाणी जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। शिवदान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए दर्शकों, तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बलोच के आगे कैसे बेबस है पाकिस्तान। देखिए, जो BLA के लड़ाके हैं उन्होंने रिस्क तो बहुत बड़ा लिया है, और जो रिस्क लेता है उसको बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है। कल को क्या होगा वो कल देखी जाएगी, लेकिन आज बलोचों ने वो, कल और आज मिलाकर बलोचों ने वो कर दिखाया है, इसको पाकिस्तान की आने वाली 100 पीढ़ियां भी कहूं पिछले, जो सबको याद ही रखेगा कि बलोच आए थे, हमारी ट्रेन को हाईजैक करके ले गए। चलिए, इसी के साथ मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।